दोस्तों जिस चीज़ की आशंका थी वही हुआ लार्सन एंड ट्यूब्रो में, जिसके अंदर अभी 3000 का बायबैक आया हुआ है। ये देखिए कल रात को इतना लेट यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ जो है वो बायबैक से रिलेटेड है। और अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो बायबैक का प्राइस है, जो अर्लियर 3000 पे आया हुआ था, उसको चेंज करके 3200 कर दिया गया है। और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, क्योंकि भाई बायबैक का जो साइज है वो 10,000 करोड़ का है, अब वो साइज तो चेंज हो नहीं सकता है। और यहाँ पे बायबैक का प्राइस बढ़ा दिया है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ शेयर्स जो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे उनको कम कर दिया है, फ्रॉम दिस फिगर टू दिस फिगर। सो नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए हैं, लेकिन बायबैक का प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया है। और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आई कब है? ये आई है मंडे को, इतनी रात को, रात के 9 बजे के आसपास। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी अगर आप इस चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें तो आपसे मिस हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी ऐसी चीज मिस ना हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल ऑफिशियल रिसोर्सेज से बता रहा हूं। ये सारी चीजें लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने खुद बीएसई पे जाकर के अपलोड करी हैं, और कितने बजे अपलोड करी है ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब जो इसकी रिकॉर्ड डेट थी वो थी सितंबर 12, यानी कि अगर आप इसको आज बाय करने भी जाएंगे तभी भी आप इसके बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उसी हिसाब से एलएनटी ने यहां पे इसकी टाइमिंग रखी है कि जिस दिन इसकी एक्स डेट हो चुकी है उस दिन बायबैक का प्राइस बढ़ाया गया है, जिससे कि इसमें और ज्यादा बाइंग ना आए और जो मार्केट प्राइस है वो बायबैक के प्राइस से ऊपर ना निकल जाए। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बायबैक के प्राइस से ऊपर निकल जाएगा तो कोई भी बायबैक में अप्लाई नहीं करेगा, और अगर बायबैक में अप्लाई नहीं करेंगे तो यहां पे जो कंपनी ने प्लान्स बना रखे हैं अपने बायबैक के, अपने कॉर्पोरेट एक्शन के, वो यहां पे फेल हो सकते थे। और ऐसा फेलियर अभी हमने रिसेंटली देखा था, आपको पता होगा बीएसई लिमिटेड में, अभी की बात है, बहुत ही पिछले हफ्ते की ही बात है, 816 पे पहले बायबैक आया था, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर उसका 1080 बायबैक प्राइस कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अभी करंट मार्केट प्राइस तो 1300-1400 चल रहा है, तो फिर से रिवाइज्ड प्राइस से भी ऊपर यहां पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो बीएसई का चला गया है। तो अगर आप यहां पे मुझे बताइए कि अगर 1080 पे बायबैक आया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस 1300 से 1400 चल रहा है, तो कोई भी इस बायबैक में क्यों अप्लाई करेगा? जिसको अपने शेयर्स बेचने हैं वो मार्केट में बेचेगा, ना कि बायबैक में देगा। तो यहां पे या तो ये बायबैक फेल होगा या फिर यहां से फिर से इसको रिवाइज किया जाएगा, यही ऑप्शंस बचते हैं कंपनी के पास। और इसीलिए मुझे लगता है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप ने यहां पे एक्स डेट वाले दिन ये अनाउंसमेंट की है, जिससे कि और एक्स्ट्रा बाइंग ना आए बायबैक के चक्कर में, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो बायबैक के रिवाइज बायबैक के प्राइस से ऊपर ना निकले दोस्तों। और इसी वजह से आप देख सकते हो, इसी वजह से नहीं, जो इसमें 3000 का बायबैक आया हुआ था, यहां पे बायबैक के प्राइस को बहुत ही ज्यादा क्लोजली टच कर लिया गया था करंट मार्केट प्राइस द्वारा। और यहां पे अगर कंपनी यहां पे बायबैक का प्राइस जो है 3000 से 3200 नहीं करती, तो यहां पे जो इंसेंटिव है लोगों के पास इसमें अप्लाई करने का वो बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि यहां पे गैप बहुत कम रह गया है। अब दोस्तों क्योंकि 3200 कर दिया है बायबैक का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 2900 के आसपास चल रहा है, तो यहां पे अभी सिग्निफिकेंट गैप बचा है। ऑल्दो दोस्तों ये गैप फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तो आपकी यहां पे रिकॉर्ड डेट खत्म हुई है, अब आप इसको बाय करके बायबैक में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। जिसके पास ऑलरेडी थे सिर्फ वही एलिजिबल थे। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये टेंडर राउट से आया है बायबैक, तो इसके बाद आपके पास आएगा एंटाइटलमेंट रेशो, क्योंकि यहां पे रिकॉर्ड डेट जब निकल जाएगी उसके बाद एंटाइटलमेंट रेशो आएगा, यानी कि मिनिमम आपके कितने शेयर्स टेंडर किए जाएंगे। उसके बाद आपको एक टेंडरिंग विंडो दी जाएगी, कुछ 5-6 दिन की विंडो खोली जाएगी। इन दिनों में आप इस बायबैक में अपने शेयर्स को टेंडर करेंगे, आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब ऑब्वियसली सारे लोग तो अप्लाई करते नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, कुछ लोग बाय एंड फॉरगेट करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो सारे लोग इसमें अप्लाई नहीं करते हैं इस पीरियड में। तो जो लोग अप्लाई नहीं करते हैं उनका फायदा आप लोगों को मिलता है। और फिर आता है आपके पास एक्सेप्टेंस रेशो, पहले आया था एंटाइटलमेंट रेशो, फिर आता है आपके पास एक्सेप्टेंस रेशो। ये जो एक्सेप्टेंस रेशो है ये हमेशा एंटाइटलमेंट रेशो से ज्यादा होगा। सपोज करिए एंटाइटलमेंट रेशो था 30%, तो एक्सेप्टेंस रेशो हो सकता है 35% हो सकता है, 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग उस बायबैक में एक्चुअल में अप्लाई करते हैं। और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बायबैक के पैसे मिलेंगे शेयर्स को लेने के बाद। इस तरीके से आपका बायबैक का प्रोसेस होगा। लेकिन दोस्तों इस न्यूज के बाद आज इसमें एलएनटी में काफी ज्यादा खलबली मच सकती है। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि खलबली
ऊपर की तरफ ही मचेगी क्योंकि बायबैक का प्राइस बढ़ा दिया गया है। उसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यहां पे बायबैक का प्राइस 3200 कर दिया गया है, तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि भाई ये बायबैक फेल ना हो और उसके लिए आगे आने वाले कुछ दिनों में 3200 से अच्छा खासा गैप मेंटेन किया जाए, तभी लोग बायबैक में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस बायबैक में अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर इंट्राडे में तेजी आ भी जाती है तो हो सकता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज ये जो गैप क्रिएट हुआ है इस गैप को फिल करने की भी एल&टी कोशिश कर सकता है। और अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की ये जो कंपनी है ये भागती ही चली जाती है, तो फिर बीएसई जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि अभी अप्लाई करने की डेट तो आई नहीं है। तो अप्लाई करने की डेट जो आएगी, जो मैंने अभी आपको बताया टेंडर करने की जो विंडो खुलेगी, अगर उस विंडो में प्राइस करंट मार्केट प्राइस 3200 जो इसका बायबैक प्राइस है उससे ऊपर निकल जाएगा, तो फिर से लोग उसमें जाकर के अप्लाई नहीं करेंगे और बायबैक के प्लान्स फेल हो सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आपको इसको मॉनिटर करना चाहिए, आपको इसको ट्रैक करना चाहिए और इससे लर्निंग लेनी चाहिए कि ऐसे केसेस में क्या होता है। मैंने आप लोगों को सारे सिनारियोज बता दिए हैं कि यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोशिश करेगी या फिर कोई भी बहुत बड़े लोग जो इनको सारी जानकारी होती है वो कोशिश करेंगे कि ये बायबैक फेल ना हो, या फिर ये स्टॉक कुछ दिनों के लिए भाग सकता है लेकिन टेंडरिंग करते टाइम ये गिर सकता है, या फिर ये स्टॉक अगर भागता ही चला गया तो फिर ये बायबैक फेल हो सकता है और उसके चांसेस होते हैं थोड़े से कम। तो गिरना तो पड़ेगा इस स्टॉक को, अभी गिरेगा या टेंडरिंग करते वक्त गिरेगा ये देखना बाकी है। लेकिन दोस्तों इस तरीके की वीडियोस अगर आप लोगों को मिस नहीं करने हैं, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन को अगर आपको मिस नहीं करना है और कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आया हुआ है उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में सीखना है, समझना है, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्सेज से सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी।